हेलो फ्रेंड्स, हम फंक्शनल एनालिसिस के नेक्स्ट वीडियो में आ चुके हैं। अब क्या हमको प्रूव करना है कि बनाक स्पेस। पहले हम जानते हैं कि बनाक स्पेस होता क्या है। अ कंप्लीट नॉर्म लीनियर स्पेस ओवर फील्ड के रियल नंबर भी हो सकता है, कॉम्प्लेक्स भी होता है, इसका मतलब बनाक स्पेस। इन अदर वर्ड्स, a norm linear space X is called a Banach if it is a complete with respect to matrix induced by norm. If K is equal to R, the Banach space is called a real Banach space, and अगर K जो होगा कॉम्प्लेक्स होगा तो then Banach space is called a complete Banach space, कॉम्प्लेक्स Banach space. फर्स्ट है कि हमको प्रूव करना है कि जो रियल नंबर होता है, रियल नंबर पर डिफाइन x1 x2 xn जो होगा वो बनाक स्पेस होगा और ये इस तरह से डिफाइन होगा। ठीक, इसको हमको प्रूव करना है। मतलब कोई बनाक स्पेस वही होता है कि एवरी कंप्लीट स्पेस इज़ अ बनाक स्पेस। और कंप्लीट क्या होता है? कंप्लीट वो होता है जब कोई भी कॉची सीक्वेंस अगर वो कन्वर्जेंट हो जाता है तो वो कंप्लीट होता है। ठीक, अब हम आते हैं, इसको प्रूव करते हैं। बनाक स्पेस के लिए सबसे पहले हमको प्रूव करना है कि कोई एक नॉन लीनियर स्पेस है। कोई नॉन लीनियर स्पेस होगा फिर वो कंप्लीट होगा, तब जाके वो बनाक होगा। तो हम ये ले लिए। अभी हम पीछे प्रूव किए हैं कि ये जो होता है नॉन लीनियर स्पेस होता है। फिर से यहाँ पर हम प्रूव कर लेते हैं कि ये जो होता है नॉन लीनियर स्पेस होता है। नॉर्म लीनियर स्पेस को प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, 3 चीज़ें होती हैं उसमें डिफाइन करने के लिए। अगर वो तीनों सेटिस्फाई करती हैं तो वो नॉर्म लीनियर स्पेस होगा। फर्स्ट है नॉन निगेटिविटी। नॉन निगेटिविटी, कोई भी दिया हुआ है नॉर्म इज़ ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 के होगा, तो ये इसके इक्वल है तो ये ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 के होगा। एंड नॉर्म x टू इज इक्वल टू 0, एक्स आई इज इक्वल टू 0। अगर नॉर्म x 0 होगा तो x जो वो उसमें होगा वेक्टर वो भी 0 होगा। तो x जो होगा एक्स आई न है, यहाँ पर एक्स आई था तो वो 0 0 0 के इक्वल होगा। नेक्स्ट अल्फ़ा एक्स आई नॉर्म x2, ये किस तरीके से डिफाइन है? समीशन i इज इक्वल टू 1 to n अल्फ़ा डॉट एक्स आई का स्क्वायर के 1/2। नॉर्म ये अब्सल्यूट, ये बाहर निकल जाएगा अल्फ़ा, तो समीशन i इज इक्वल टू 1 to n एक्स आई का होल के पावर 1/2। नॉर्म फिर ये अल्फ़ा मॉड अल्फ़ा इंटू नॉर्म एक्स। अब थर्ड वाला है कि ट्राइंगल इनइक्वालिटी कैसे प्रूव करते हैं। 2 इसमें वेक्टर लेते हैं, नॉर्म x प्लस वाई, इसको इस तरीके से डिफाइन करेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर मीन कोस की इनइक्वालिटी लगा देंगे तो ये नॉर्म x प्लस नॉर्म वाई हो जाएगा। अब हम दिख गया कि ये जो है आर जो नॉन लीनियर फंक्शन है ये नॉन लीनियर स्पेस है। अब हमको प्रूव क्या करना है? अब हमको प्रूव करना है कि ये जो नॉन लीनियर स्पेस है वो कंप्लीट होगा। अगर वो कंप्लीट हो जाएगा तो हम जान जाएंगे कि ये बनाक स्पेस है। तो बनाक स्पेस तो कंप्लीट दिखाने के लिए क्या करते हैं, पहले हम एक कॉची सीक्वेंस लेते हैं। लेट एक्स एन बी ए कोची सीक्वेंस। अगर एक्स एन को हम कोची सीक्वेंस ले लिए तो पहले हम एक्स एन को किस तरीके से डिफाइन करेंगे, इस तरीके से हम लिखेंगे जाई आई प्लस जाई आई टू एम जाई आई की पावर एम डॉट 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 जाई एन की पावर एम। ठीक, अब देन फॉर एवरी एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0 फॉर एवरी एन 0 इन एन सच दैट नॉर्म एक्स पी माइनस एक्स एम इज लेस देन फॉर एवरी एम पी इज ग्रेटर देन एन 0। ठीक, और ये एक्स पी क्या था, इस तरीके से डिफाइन था। तो समीशन आई इज इक्वल टू 1 to n जाई आई के पावर पी माइनस जाई आई के पावर एम का होल स्क्वायर की पावर 1/2 इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर एवरी एम पी इज ग्रेटर देन एन 0। ठीक, such that summation I is equal to 1 to n जाई आई के पावर p माइनस जाई आई के पावर m का होल स्क्वायर इज लेस देन एप्सिलॉन स्क्वायर फॉर एवरी एम पी इज ग्रेटर देन एन 0। फिर ये जो हो जाएगा इसके लेस देन की इक्वल हो जाएगा। फिर फॉर एवरी एम पी इज ग्रेटर देन इक्वल टू एन 0 और आई जो होगा 1 से लेके n तक होगा। फिर यहाँ से हम स्क्वायर हटा देंगे, दोनों तरफ अगर स्क्वायर रूट ले लेंगे तो ये आएगा। अब हम देख रहे हैं कि यही डिफिनेशन होता है किसका, कूची सीक्वेंस का। कूची सीक्वेंस का ये डिफिनेशन होता है। और हम जानते हैं कि ये जो जाई आई पी जो है सीक्वेंस, जाई आई पी जो सीक्वेंस है वो आर में है और आर जो है वो कंप्लीट है यानी कि बनाक है। तो जब ये आर में है तो ये भी तो हमारा कंप्लीट होगा। अगर ये कंप्लीट होगा तो ये कॉची सीक्वेंस ऑलरेडी है ही, मतलब कि ये कन्वर्जेंट होगा। कन्वर्जेंट कहाँ होगा, जाई आई पे होगा फॉर एवरी आई इज इक्वल टू 1 to n तक। लेट एक्स इज इक्वल टू
एक्स इज इक्वल टू ये ले लिए हम जाई आई वन जाई टू जाई एन तक, टेकिंग पी टेंस टू इन्फिनिटी, वी गेट समेसन आई इज इक्वल टू 1 to n जाई आई माइनस जाई आई के पावर m का होल स्क्वायर के पावर 1/2 इज लेस देन एंड इक्वल टू एप्सिलॉन फॉर एवरी m इज ग्रेटर देन n0। ये किसका डेफिनेशन होता है? ये हमारा डेफिनेशन होता है कन्वर्जेंट का। तो यहाँ पर जाई आई को हम x माने थे, तो यहाँ x हो जाएगा माइनस XM का नॉर्म इज लेस देन इक्वल टू एप्सिलॉन फॉर एवरी m इज ग्रेटर देन n0, और XM जो होगा डिफाइन होगा x पर, और एज m टेंस टू इन्फिनिटी Rn इज अ कंप्लीट नॉन लीनियर स्पेस विथ रिस्पेक्ट टू नॉर्म, Rn इज अ बनाक स्पेस। ठीक, Rn जो होगा, फिर हमको दिख गया कि ये जो हम इसको लिए थे ये हम उसको कन्वर्जेंट दिखा दिए हैं, कन्वर्जेंट दिखा दिए, तो ये हमारा बनाक स्पेस हो गया। ठीक, अब हम सेकेंड एग्जाम्पल पर आते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल क्या है? सेकेंड एग्जाम्पल है prove that LP space over field K is a Banach space with respect to norm defined by norm XP summation I is equal to 1 to n जाई आई के पावर P का होल के पावर 1/P, वेयर P जो होगा 1 इन्फिनिटी के बीच में होगा, X इज इक्वल टू जाई 1 जाई 2 जाई n, और जाई आई के आई इज इक्वल टू 1 to इन्फिनिटी इज इक्वल टू सीक्वेंस जाई आई। हियर नॉर्म ऑफ एक्स क्या होगा? ये इस तरीके से डिफाइन है। तो पहले हमको इसको नॉन लीनियर स्पेस दिखाना होगा। नॉन लीनियर स्पेस दिखाने के लिए पहले नॉन निगेटिविटी दिखाएंगे। नॉन निगेटिविटी में क्या होता है? इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, एंड अगर ये 0 हुआ तो x भी 0 होगा। ये पहला हो गया प्रूफ। दूसरा देखते हैं कि एक हम स्केलर लेते हैं और उसका इसमें इंटू करते हैं और इसका हम निकालते हैं, तो ये इसके इक्वल होता है मॉड f इंटू नॉर्म x। अब फिर उसके बाद ट्रायंगल इनइक्वालिटी देखेंगे। ट्रायंगल इनइक्वालिटी इस तरीके से डिफाइन हो गया। इसमें जाई आई ले लो, कीटा आई ले लो, एक्स और वाई, क्योंकि एक्स और वाई किस तरीके से डिफाइन है? जाई आई और ईटा आई से। हो गया नॉन लीनियर स्पेस प्रूव कर दिया हम एलपी स्पेस को। अब हम इसको कंप्लीट दिखाएंगे। कंप्लीट दिखाने के लिए पहले हम एक कॉची सीक्वेंस लेंगे, और ये कॉची सीक्वेंस इस तरीके से डिफाइन है फॉर ईच एम इन एन। अब इसको हमको कोची सीक्वेंस को पहले हमको दिखाना है कि ये कोची सीक्वेंस है। तो फॉर ईच एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0 देन देयर एग्जिस्ट n0 इन n सच दैट नॉर्म xm माइनस xn के p इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर एवरी m n इज ग्रेटर देन n0। ये डिफिनेशन होता है कोची सीक्वेंस का कि अगर फॉर ईच एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0 देन देयर एग्जिस्ट n0 इन n, और जो mn हम ले रहे हैं ये ग्रेटर देन एंड इक्वल टू n0 होगा, और नॉर्म xm माइनस xn का p इज लेस देन एप्सिलॉन होगा। और इसको हम किस तरीके से डिफाइन किए हैं अभी हम देखें कि अगर नॉर्म xp को हम इस तरीके से डिफाइन किए हैं, तो इसको भी समेसन i इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी जाई आई के पावर m जाई आई के पावर n का होल पावर p के होल पावर 1/p इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर एवरी mn इज ग्रेटर देन n0। फिर समेसन i इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी जाई आई के पावर m जाई आई के पावर n का होल पावर p इज लेस देन एप्सिलॉन के पावर p। ठीक, फॉर एवरी mn इज ग्रेटर देन n0, और यहाँ पर जाई आई के पावर m माइनस जाई आई के पावर n इस मॉड में इज लेस देन एप्सिलॉन होगा, क्योंकि इसको अगर हम स्क्वायर रूट लेंगे इसका तो यही आएगा। अब देख रहे हैं कि ये कॉची सीक्वेंस का ये डिफिनेशन होता है। ठीक, ये कॉची सीक्वेंस का डिफिनेशन होता है, तो हमको प्रूव कर दें कि ये कॉची सीक्वेंस है, और ये जो है ये आर में है और आर कंप्लीट है, तो ये कॉची सीक्वेंस भी कन्वर्जेंट होगा, क्योंकि कंप्लीट होने के लिए सभी कॉची सीक्वेंस को कन्वर्जेंट होना पड़ता है। तो इसको हमको ये कन्वर्जेंट होगा, और कहाँ कन्वर्जेंट होगा? जाई आई पर होगा। अब x को हमको इस तरीके से डिफाइन करना है। x को हम इस तरीके से डिफाइन किए जैसे पीछे हम डिफाइन किए थे। x को जिस पे हमको कन्वर्ज करा था, जाई आई पर कन्वर्ज करा था ना, तो उसको इस तरीके से डिफाइन कर दिए हैं। ठीक, अब इसको दिखाना है कि ये जो होगा वो एलपी में होगा, जैसे हम इसको दिखाए थे कि वो आर में होगा, तो इसको दिखाएंगे कि ये जो होगा एलपी में होगा। कंप्लीट में वही जिस पर कन्वर्ज कर रहा है ना, कंप्लीट मतलब वही होता है कि अगर जिस पे भी वो पॉइंट कन्वर्ज कर रही है वो उसी में होना चाहिए, और उसी में होना चाहिए वो। ठीक, अब एक्स इन एलपी
और आई समीशन आई इक्वल टू 1 to t जाई आई के पावर m जाई आई के पावर n इज लेस देन एप्सिलॉन के पावर p फॉर एवरी t in n और mn इज ग्रेटर देन इक्वल टू n0 टेकिंग n टेंस टू इन्फिनिटी समीशन आई इक्वल टू 1 to t जाई आई m इज लेस देन एप्सिलॉन p। वही सेम चीज़ किया गया है और इसको फिर हम दिखा दिए हैं कि ये जो होगा कन्वर्जेंट होगा। इसको कन्वर्जन दिखाएं, पहले यहाँ पर हम कौची दिखाएं, फिर जिस पे कन्वर्ज कर रहा है उसको हम दिखाकर कन्वर्जन दिखा दिए हैं और वो कन्वर्जन के हिसाब से फिर ये मिनकॉस्की इनइक्वालिटी का इसमें यूज़ हुआ है और ये जो हो गया हमारा प्रूफ हो गया कि x जो होगा LP में होगा। अब हमको प्रूफ दूसरा करना है कि XM जो होगा वो x पे कन्वर्ज करेगा, तो बाई 2 क्या है इसमें जो है XM जो होगा x पे कन्वर्ज कर रहा है ना दूसरी वाले से, यहाँ पर है XM जो है XM पे कन्वर्ज कर रहा है तो हैंस XM इज़ अ कन्वर्जेंट सीक्वेंस, LP इज़ अ बनाक स्पेस। इसमें प्रूफ हो गया। ठीक, आज यहीं तक रखते हैं। 2 एग्जाम्पल हम बनाक स्पेसेस के देखें। पहले हम देखें कि बनाक स्पेस होता क्या है। सभी कंप्लीट स्पेस जो होते हैं वो बनाक स्पेस होते हैं। कंप्लीट होने के लिए एवरी कॉची सीक्वेंस को हमको कन्वर्जेंट दिखाना होगा, फिर उसके बाद वो बनाक स्पेस होगा और सभी नॉर्म लीनियर स्पेस को कंप्लीट दिखाना होगा। ऐसे नहीं किसी भी लीनियर स्पेस को नहीं, बना नॉर्म लीनियर स्पेस को। ठीक, इसीलिए हम एग्जांपल जितने भी एग्जांपल किए पहले उसको हम नॉर्म लीनियर स्पेस दिखाएं, फिर उसके बाद कॉची दिखाएं, कॉची के बाद कन्वर्जेंट दिखाएं और जो जिस पर कन्वर्ज कर रहा है वो पॉइंट भी उसी में होना चाहिए। ठीक, थैंक यू। आज हम इतना चीज़ पढ़े हैं। थैंक यू।